नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्षितिज लेट्स लर्न पे। साथियों, एक दोहा पढ़ता हूँ, फिर बात करते हैं। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है परिहरू बचन कठोर। गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा ये दोहा है साथियों। ये बोलता है भाई, मीठे वचन से सर्वत्र चारों तरफ प्रसन्नता फैलती है, सुखारी भावनाओं का प्रसार होता है। साथियों, ये दोहा ऐसे बोलता है कि कठोर वचन का परित्याग करके मधुर वचन बोलना चाहिए। तो इस दोहे के माध्यम से हमने ये सीखा साथियों कि हमेशा मधुर वचन आदमी को, व्यक्ति को बोलने चाहिए साथियों। तो साथियों, इसी के साथ अपन तुलसीदास जी के आज जीवन के बारे में बात करेंगे। तुलसीदास जी के जीवन के बारे में साथियों, इससे पहले अपन ने सूरदास जी के जीवन के बारे में बात की। आज तुलसीदास जी के जीवन के बारे में अपन बात करेंगे। ऐसे महान पुरुषों का, महान कवियों का अपन को जन्म और इनके बारे में हमें जानना चाहिए साथियों। इनसे हमें मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सक्सेस तक पहुंचाएगी। तुलसीदास जी के जन्म से संबंधित विद्वानों में अनेक मतभेद रहे साथियों। कई विद्वान इनका जन्म 1532 ईस्वी में मानते हैं, कई 1554 में मानते हैं। कई इनका जन्म बांदा जिले के राजपुरा नामक ग्राम उत्तर प्रदेश में मानते हैं और कई एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में इनका जन्म मानते हैं साथियों। इनके पिता का नाम साथियों आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास जी मूल नक्षत्र में पैदा हुए, इसी कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया साथियों। माता पिता ने त्यागने पर इनकी जिंदगी में जो कठिनाई आई साथियों, इनका बचपन परेशानियों से भरा गुजरा साथियों। फिर साथियों बाबा नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। बाबा नरहरिदास के पास ये चले गए, इन्होंने इनका पालन पोषण किया साथियों। फिर साथियों बात करें तो राम भक्ति की दीक्षा इन्होंने स्वामी रामानंद से ली, उन्हें अपना इन्होंने गुरु माना साथियों। राम भक्ति की शिक्षा दीक्षा इन्होंने स्वामी रामानंद से ली और उन्हें अपना गुरु माना साथियों। हिंदी शाखा के अगर पूछ लिया जाए भाई, हिंदी शाखा के भक्ति काल सगुण धारा राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे साथियों। ये भक्ति काल सगुण धारा राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि साथियों। आगे बात करते हैं साथियों। इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में रहकर अनेक काव्यों की रचना की। उन काव्यों के बारे में आपको बताऊंगा, आपको सभी काव्यों के बारे में पता है साथियों। बात करते हैं इन्होंने, इनका सर्वश्रेष्ठ, इनको ख्याति प्राप्त किन काव्यों की वजह से, किन रचनाओं की वजह से हुई, तो रामचरितमानस तुलसीदास जी की आज पढ़ी जाती है, रामचरितमानस साथियों। फिर दोहावली की बात है, दोहावली खूब अति प्रशंसनीय रही और बहुत इनको ख्याति प्राप्त हुई इसके द्वारा साथियों। फिर इनकी रचना है कवितावली। फिर विनय पत्रिका। विनय पत्रिका की बात करें साथियों तो दार्शनिक रूप व उच्च कोटि की रचना है ये विनय पत्रिका। और साथियों सर्वश्रेष्ठ रचना में जैसे अपन ने बात की रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली इत्यादि इनकी रचनाएं रही साथियों। साथियों ये था तुलसीदास जी का जीवन। संक्षिप्त रूप में हमने तुलसीदास जी के जीवन के बारे में बात की साथियों। साथियों में इसी प्रकार और भी रचनाएं, और भी कवि, और भी मोटिवेशनल जीवन के बारे में, मोटिवेशनल लोगों के बारे में लाता रहूँगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।